अब हम लोग एमीन्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों को कुछ रिएक्शंस बुक में दे रखी है, उन रिएक्शंस को कैसे हम लोगों को समझ के याद रखना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा तरीका सोचते हैं। हम लोग यहाँ पे उन रिएक्शंस के दो ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप ये लेफ्ट वाला है जिसमें हमारे पास में एक दो तीन और एक ये चार रिएक्शंस है, और यहाँ पर हमारे पास में दो रिएक्शंस है। ठीक है, और इन रिएक्शंस को हम लोग ऐसे डिटेल में देख लेंगे और वो बुक्स में भी लिखी हुई है। ठीक, अब हम लोग खाली इसको यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि इनको शॉर्ट तरीके से याद कैसे किया जाए। ठीक है, देखो हमारे पास में RnO2 है। RnO2 से कुछ रिएक्शन करा के हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट RNH2 बना रहे हैं। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है RnO2 में से और हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ रिडक्शन रिएक्शन हो रही होंगी, तो रिडक्शन के लिए जो जो कंपाउंड्स हम लोगों को चाहिए होते हैं वो कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो RCN है हमारे पास में, और RCN में क्या हो रहा है कि इस C पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है और N पर भी हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी, और रिडक्शन रिएक्शन होने के लिए जो जो हम लोगों को कंपाउंड चाहिए होते हैं वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो RCONH2, तो यहाँ पर CO में से जो O है वो हट गया है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और RCONH2 की एक और स्पेशल रिएक्शन है, इसको कुछ नेम रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पर नेम रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग खाली ये पढ़ रहे हैं कि अच्छा हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे RCONH2 से हम लोगों को RNH2 तो मिला है, लेकिन ये CO पूरा का पूरा गायब हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी कुछ रिएक्शन हुई होगी उसमें से हम लोगों को एक कम कार्बन वाला कंपाउंड मिल रहा है, यानी कि ये चेन रिड्यूस करने का काम करता है। ये वाली रिएक्शन रिएक्शन जो है वो चेन रिड्यूस करने का काम कर रही होगी। इन तीनों के अंदर कोई चेन में रिडक्शन नहीं हुआ है। इन तीनों के अंदर रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, मतलब या तो ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और इसके अंदर पूरा का पूरा CO ग्रुप ही हट गया है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी याद हो जाना चाहिए कि यहाँ इन रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, बीच में क्या मेंशन किया होता है ये अभी हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे पास में रिएक्टेंट्स है और उसके बाद प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में दो रिएक्शंस है और दोनों रिएक्शन सिमिलर टाइप की हैं। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग RNH2 की रिएक्शन RX से कराते हैं और उससे हम लोगों को क्या मिल रहा होता है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक X अलग होकर हमारे पास में HX अलग से हम लोगों को मिल जाता है, और ये R जो है इस N से कनेक्ट हो जाता है, तो हम लोगों को R2NH मिल रहा होता है। ठीक है, इसके आगे भी हम लोगों को और प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि इधर हम लोगों को फिर बाद में R3N भी मिलेगा और इसके बाद में लास्ट में एक सोल्ट भी मिलेगा। तो एक्चुअली ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है, इस वाली ये वाली जो स्टेप हम लोगों ने लिखी है, इसके कारण से हम लोगों को यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन जो वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो आपस में कैसे रिएक्ट हो रहे होते हैं उसको समझते हैं। मान लो हम लोगों को पहले R2NH मिल रहा है ना, तो R2NH क्या करता है, इस HX के साथ कनेक्ट होकर एक सोल्ट बना लेता है। देखो ये इस तरीके से एक सोल्ट बना लेगा, है ना। ये सोल्ट बनेगा तो उसके उसमें क्या हो रहा होता है कि HX जो है वो RNH2 के साथ में चिपक जाएगा एक तरीके से। मतलब इसने नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीके से हमारे पास में ऐसा सोल्ट बन जाएगा। इसमें हम लोग इस H2 और H को कंबाइन करके H3 लिख देते हैं, और N पर पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं, X पर नेगेटिव चार्ज शो कर देते हैं। ये हमारे पास में सोल्ट है। ठीक है, अब इस सोल्ट की रिएक्शन हम लोग NaOH से कराते हैं, तब देखो क्या हो रहा होता है। तब ये NaX अलग हो जाता है, जैसे NaCl है तो NaCl होके ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर एक तीन हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ अलग होकर H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो दो हाइड्रोजन इसके पास में रह जाएंगे, तो हमारे पास में RNH2 हम लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से मीन मिल रहा होता है। सिमिलर टाइप की रिएक्शन हमारे पास थेलीमाइड वाली है। थेलीमाइड से हम लोगों को डायरेक्ट RNH2 मिल रहा होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कैसे कराते हैं वो उसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास में ये थेलीमाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग KOH से कराते हैं, तो क्या होगा, H और OH, ये H2 अलग हो जाएगा और K N के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और हम लोगों को यहाँ पर NK नजर आ जाता है। ठीक है, फिर इसकी हम लोग रिएक्शन RX से कराते हैं। RX में क्या हो जाएगा, ये KX अलग हो जाएगा और R इस N के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर NR मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से करा रहे हैं, और हम लोगों को फाइनली RNH2 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन वाली जो रिएक्शन है उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, इनकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लेंगे, तो हम लोगों को ये रिएक्शन ज़्यादा इजीली याद हो जाएगी। अब इनके नाम क्या क्या है वो नाम हम लोगों को अपने नोट्स में देख लेने हैं। ठीक है, हम लोग पहली रिएक्शन उठाते हैं। पहली रिएक्शन में हम लोग RnO2 से RNH2 बना रहे हैं।
अब मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं, और रिडक्शन के लिए हम लोग को जो जो कंपाउंड्स की जरूरत होती है उन कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा इतनी सारी रिएक्शन पढ़ने के बाद में याद हो जाना चाहिए कि किन किन टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग रिडक्शन के लिए काम में लेते हैं। तो जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह को हम लोग या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह को हम लोग रिडक्शन के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए किन किन रिडक्शन कंपाउंड्स की ज़रूरत है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन के अंदर मेंशन कर रखा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा इनसे आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और ये हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये है हमारे पास में। दूसरी रिएक्शन हमारे पास में ऐसी है जिसमें RnO2 से हम लोग RnH2 बना रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग रिडक्शन के लिए FeHCl यूज़ कर रहे हैं या SnHCl यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी रिएक्शन हमारे पास में एरिल कंपाउंड के लिए है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस वाली रिएक्शन की जैसे ही पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग कुछ एल्कोहल भी यूज़ करने वाले हैं इसमें। बिल्कुल इसकी जैसी रिएक्शन है, इसके अंदर हम लोग FeHCl या SnHCl काम में ले रहे हैं, और उसके बाद में हम लोगों को NO2 ग्रुप पूरा का पूरा हटकर RnH2 ग्रुप कनेक्ट हो जा रहा है, और हम लोगों को कुछ एमीन मिल रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में काम की बात ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि भाई इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को हम लोग प्रीफर क्यों करते हैं। इस रिएक्शन को प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि Fe और HCl इस रिएक्शन में रिएक्शन करके खुद FeCl3 बना लेते हैं, और ये FeCl3 जो है हाइड्रोलाइज होकर वापस से HCl बना लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो जो Fe और HCl है वो काम में भी आ रहे हैं, और काम में आने के साथ साथ में वापस HCl भी बना रहे हैं, और ये जो HCl है वापस इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में काम आ रहा है। यानी कि हम लोग को इस रिएक्शन को करने के लिए बहुत ही कम शुरू में बहुत ही कम HCl की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो ये रीजन हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं। ये भी सारे की सारी रिडक्शन रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास में नाइट्राइल है, ठीक है, या साइनाइड है। इसको हम लोग यहाँ पर C को CH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं और N को NH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि इसके लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। LiAlH4 की जरूरत होती है, या NaHgC2H5OH की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर हमारे पास में एमाइड है RCONH2। इसके अंदर इस CO को हम लोग CH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और NH2 तो हमारे पास में एज इट इज था ही, तो बस एमाइड जो है वो रिड्यूस होकर एमीन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तो हम लोग एमाइड से एमीन को रिडक्शन के थ्रू बना रहे थे। अब हमारे पास में एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं NaOH के प्रेजेंस में। तो हो क्या हो रहा होता है कि ये CO यहाँ से अलग हो जाता है, और ये किस फॉर्म में अलग होता है ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये Na2CO3 की फॉर्म में अलग होता है। और ठीक है, जब ये CO यहाँ से अलग हो गया तो RnH2 हम लोगों को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों को एमीन मिलेगा वो एमाइड के कंपैरिजन में एक कम कार्बन वाला मिलेगा। तो यहाँ पर चेन को रिड्यूस करने का काम हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग चेन को रिड्यूस कर सकते हैं, और क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इसलिए भी हम लोगों को इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स है उनको याद रखने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। और इस रिएक्शन को मैंने बैलेंसिंग स्टेट में नहीं शो कर रखा है। जैसे बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 4 लिखा होता है, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 लिखा होता है, लेकिन अब इन 4, 2 वगैरह पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। हम लोग खाली ये ध्यान देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें रिएक्ट हो रही है और उससे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, और प्रोडक्ट के अंदर कुछ वेरिएशन आ रहा है तो वो क्या वेरिएशन आ रहा है उस चीज़ को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा याद रखना होता है, और याद हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उस रिएक्शन को इस तरीके से बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली ये नहीं होती। रिएक्शन एक्चुअली ये होती है, इसके अंदर हम लोग RX की रिएक्शन अमोनिया से एथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम लोगों को एमीन मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और वो भी अमोनिया के कारण से, इसलिए हम लोग इसको अमोनोलिसिस ऑफ एल्केलाइड्स रिएक्शन कहते हैं, या इसी को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको हम हॉफमान मेथड भी कहते हैं। अब जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हम लोग को यहाँ पर सारे के सारे एमीन्स मिल रहे होते हैं। तो रिएक्शन को इस तरीके से लिखा होता है, पर एक्चुअली ये हो रहा होता है, ये हमारी मेन रिएक्शन है यहाँ पर। तो इसको हम लोगों को याद रखना है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं एथेनॉल की प्रेजेंस में तो एमीन मिलता है, लेकिन एमीन का मिक्सर हम लोगों को मिल रहा होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोगों को पहले 1 डिग्री अमीन मिला हो RnH2, फिर वो एक और बार RX से रिएक्शन करके हम लोगों को 2 डिग्री अमीन बना रहा हो, फिर उसके बाद और एक और RX से रिएक्शन करके 3 डिग्री अमीन बना रहा हो, और RX से रिएक्शन करके हम लोगों को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे रहा हो। इसको हम लोग
4n पॉजिटिव x नेगेटिव से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। अब ये कैसे हो रहा होता है ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। मान लो हमारे पास में RNH2 है एट ए टाइम। ठीक है, तो ये RNH2 जब RX से एक और RX से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसमें से HX अलग हो जाएगा, ये HX अलग हो गया और R इस नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को एक 2 डिग्री एमीन मिलेगा R2NH। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा ये डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये जो R2NH है उस समय पर HX के साथ चिपक कर इस तरीके का एक सोल्ट बना लेता है। चिपकने का मतलब ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हेलोजन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले दे के इस तरह का एक सोल्ट बना लेते हैं। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से हम लोग एक सोल्ट यहाँ पर बना हुआ मान लेते हैं कि ये हमारे पास में सोल्ट है। ठीक है, ये जो सोल्ट है वो NaOH से रिएक्शन करता है और NaOH से रिएक्शन करने के बाद में हम लोग को यहाँ पर R2NH मिल रहा होता है, NaX मिल रहा होता है और H2O मिल रहा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को एमीन मिल रहा होता है। प्राइमरी एमीन से ये देखो हम लोगों को सेकेंडरी एमीन मिल गया। और हो सकता है कि ये जो प्राइमरी एमीन है उस समय पर इसके पास में जो बाई प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट HX था, ये HX R2NH के साथ में चिपक कर इस तरीके का एक सोल्ट बना रहा था। ये एक तरीके का सोल्ट है, तो हो सकता है कि इसके साथ में भी तो HX रहेगा, तो ये जो प्राइमरी एमीन है ये भी HX के साथ में चिपक के एक इस टाइप का सोल्ट बना रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सोल्ट है वो NaOH से रिएक्शन करेगा और हम लोगों को वापस से RNH2 दे देगा। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। इस तरह की ओवरऑल रिएक्शंस, इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस इस सॉल्यूशन के अंदर चल रही होती हैं। तो ये खाली समझने के लिए कि यहाँ पर हम लोगों को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने के चांस है या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिल रहे होते हैं। लेकिन यदि हम लोगों ने यहाँ पर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में लिया होता तो हम लोगों को चांस ये होता है कि प्राइमरी एमीन ज़्यादा मिल रहा होता, यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता, प्राइमरी एमीन। तो ध्यान रखेंगे कि जब अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में हम लोग काम में ले रहे हैं तो प्राइमरी एमीन बनेगा और हम लोग प्राइमरी एमीन पे टिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये जो एल्किल हैलाइड्स हम लोग काम में ले रहे हैं इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl, जो इन जनरल हुआ करती है। तो ये हम लोगों को याद हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में है। फिर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये मेथड एरिलेमिन बनाने के लिए सुटेबल क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और जो हमारे एरिलेमिन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करते हैं इन कंपेरिजन टू एल्किलेमिन, इसलिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर एरिलेमिन्स। ठीक है, तो ये रीजन भी हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो काम की बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे और याद कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी एमीन के लिए ही काम में आती है। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन इससे नहीं बनाते हैं। ये एक पॉइंट हमारे काम का है। और दूसरा पॉइंट हमारे काम का वो ये है कि इससे एरिल एमीन हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एरिल एमीन बनाने के लिए हम लोगों को एरिल हैलाइड की जरूरत पड़ती है और ये जो एरिल हैलाइड होते हैं ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं देते हैं। इसलिए ये वाली रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वाली रिएक्शन से हम लोग एरिल एमीन नहीं बना पाते हैं। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे पास में ये थैलिमाइड है। तो थैलिमाइड जब KOH से रिएक्शन कराता है तो हमारे पास में ये H2O अलग हो जाता है और KN पर कनेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास में कुछ इस तरह का एक सोल्ट बन रहा होता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन RX से होती है यानी कि एल्किल हैलाइड से होती है, तो ये देखो ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो इस टाइम पर ये एरिल हैलाइड काम नहीं आता क्योंकि वो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। इसलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि ये KX अलग होता है और RN पर कनेक्ट होता है और इस तरीके का कंपाउंड हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा होता है। फिर हम लोग इसकी रिएक्शन एक्वियस NaOH से कराते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में तो ये जो NaO है वो अभी इस कार्बन पर कनेक्ट होता है और इधर ये वाला जो NaO है वो इस वाले कार्बन पर कनेक्ट होता है। ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये दोनों NaO इस कार्बन और इस कार्बन पर कनेक्ट हो गए और इस तरीके का हम लोगों को एक बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। अब क्या बच गया हमारे पास में, एक तो ये NR बच गया, एक ये H और एक ये H, तो RNH2। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर RNH2 मिल जाता है जो कि प्राइमरी एमीन होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस रिएक्शन से हम लोग प्राइमरी एमीन ही बना पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इस रिएक्शन को इस तरीके से थोड़ा सा समझ के याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि बड़े बड़े कंपाउंड से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यदि ये मेथड हम लोग याद कर लेंगे तो ये रिएक्शंस हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है।